हेलो बच्चों, आई एम योर एजुकेटर सुषमा कुमारी और आज हम क्लास 12 बायोलॉजी बुक से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में टॉपिक जो है इम्यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप 2 साल से डेली सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि अभी क्या चल रहा है, कोविड। अगर हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा तो हमें कोविड होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, इम्यूनिटी जो होता है क्या करता है, डिजीज को नहीं होने देता है, रोकता है। इसी के बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी किसकी? होस्ट की। होस्ट क्या हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, हम ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं? टू फाइट डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म। किससे फाइट करेंगे? डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे पैथोजन। पैथोजन में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकते हैं। एंड कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। और ये जो पावर मिलती है फाइट करने की, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? इम्यून सिस्टम। किसके? होस्ट की, एक इंडिविजुअल के। ठीक है, सो इम्यूनिटी बेसिकली अगर स्ट्रांग रहा तो जो डिजीज के चांसेस है अगर होने के, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स 2 हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे, आखिर ये होते क्या हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या है एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे समझिए इसको एग्जांपल से, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इसको कोई सिखाता नहीं है, बच्चा वो खुद पहले से ही सीख के आता है बाय बर्थ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनेट एक बिहेवियर है जो बाय बर्थ ही होता है। तो यहाँ पर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं स्किन का। स्किन जो है हमें बाय बर्थ से मिलता है, ना कि आफ्टर बर्थ। तो स्किन जो है सारे इंडिविजुअल में होता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए स्किन में कोई भी पैथोजन अटैक किया, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, तो क्या करेगा स्किन? उसे रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है, और उसे बॉडी में नहीं जाने देगा। उसके बाद हम जानते हैं कि जो ये स्किन होता है सारे इंडिविजुअल में होता है और ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि कौन जो है वायरस है, यहाँ पे बैक्टीरिया, सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर जो इनेट इम्यूनिटी है वो एट टाइम ऑफ बर्थ होती है, यानी कि जन्म से ही मिलती है। अब एक्वायर्ड जो है हमें जन्म के बाद मिलती है, जैसे साइकिलिंग करना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमें क्या कब मिलता है? आफ्टर बर्थ। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एग्जांपल हो जाता है जैसे कोई भी डिजीज, जैसे चिकन पॉक्स। अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा नहीं होता है, ऐसे इसलिए क्योंकि वो क्या होता है, जो पैथोजन है उससे एक्सपोज हो चुका है और उसके खिलाफ मेमोरी बना लिया है। अगर सेकेंड टाइम फिर से अगर वो पैथोजन आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर लेगा? याद करेगा कि हाँ पिछले बार यही था, और उसको क्या करेगा? किल कर देगा, मार देगा। इसलिए ये हम कब करते हैं? एक्वायर आफ्टर बर्थ। ओके, अब ये जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ये किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि कौन वायरस है, कौन बैक्टीरिया है। उसके बाद इसके पास कोई भी मेमोरी नहीं होती है, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। उसके बाद एक्वायर्ड जो होती है स्पेसिफिक होती है और मेमोरी बेस्ड होती है। स्पेसिफिक मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है और कौन पिछले बार आया था, अटैक किया था और डिजीज काउज किया था, इसलिए क्या है, ये स्पेसिफिक होता है। ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है, मेमोरी बनाता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? मेमोरी बेस्ड। तो ये था हमारे इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्लास 11th बायोलॉजी बुक का जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर से है ये टॉपिक। सो सेल क्या होती है हम बेसिकली जानते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। हमारा पूरा बॉडी जो है किससे बना है? सेल। अब सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, जिसमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक ऑर्गेनेल होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। एक ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, मतलब नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। नेटवर्क मतलब बहुत सारा जाल होता है, किसका? मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल का। ये ट्यूब की तरह अपीयरेंस होगा इसका, इसलिए बोला गया है। कहाँ पे ये पाया जाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो है हमारा जानते हैं कि मोनेरा को छोड़कर सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि मोनेरा जो है किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। ठीक है, सो ये कंटिन्यूअस होते हैं विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्पेशली जो है आउटर मेम्ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस का, उससे ये क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं। It usually has ribosome attached and is involved in protein and lipid synthesis. So, endoplasmic reticulum का काम होता है मेनली
प्रोटीन बनाना एंड लिपिड बनाना। इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए हमने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के साथ, स्पेशली आउटर मेम्ब्रेन जो होता है। यहाँ पे आपको सर्कल सर्कल आपको जो दिख रहा है वो राइबोसोम है, ठीक है। अब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक में भी आपको राइबोसोम दिख रहा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है, इसलिए इसका अपीयरेंस जो होता है रफ दिखता है। अब यहाँ पे SCR आपको दिख रहा है, SCR में आपको बस इस तरह का शेप दिखेगा, कोई भी राइबोसोम जो है यहाँ पे नहीं दिखते, इसलिए क्या होता है, स्मूथ होता है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये चिकना होता है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस जो है, यहाँ पे ल्यूमेन बोल रहे हैं, जिसे सिस्टर्नल स्पेस भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या है, एक सिस्टर्नी है। अब यहाँ पे हम RER, यहाँ पे RER क्यों बोले थे, क्योंकि उनमें क्या था, राइबोसोम था। अब राइबोसोम जिनमें होता है, ठीक है, राइबोसोम जो होता है उसका काम होता है प्रोटीन को बनाना। किसको बनाना, प्रोटीन को बनाना। और यहाँ पे SCR जो होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता है, तो वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, लिपिड। इसलिए यहाँ पे देखिए राइबोसोम नहीं है, इसलिए प्रोटीन नहीं बना सकता है, क्या बनाता है, लिपिड। और इसका सरफेस जो है स्मूथ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ये था हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और हमने देखा इम्यूनिटी के बारे में। आई होप ये क्लास आपको आज की समझ में आई होगी। थैंक यू।